हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट। आई लोग अच्छे होंगे। बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी की। मंडे की एक्सपायरी की इवेंट क्या रहेगा, कैसे करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर कर ली जाए आज के ट्रेडिंग सेशन थे, देन डेफिनेटली यस, आज के दिन लोअर लेवल से काफी अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिल रही थी। और देखा जाए तो एक डबल बॉटम जैसे सिचुएशन क्रिएट हो गई है, या मैं सीधे से बोलूँ तो एक बॉटम क्रिएट होता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं बैंक सॉरी मिड कैप निफ्टी में एक्जैक्टली 12,000 के लेवल्स पे। और मेरा मानना ये 12,000 का लेवल आने वाले हफ्ते में वीकली सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। अब आने वाले हफ्ते में देखने वाली बात ये होगी कि क्या मिड कैप निफ्टी इस डबल बॉटम के बाद अपने 20 डेमा का ब्रेकआउट कंफर्म करेगा। अगर ऐसा हो गया तो मेरा मानना है ये एक रिवर्सल का इंडिकेशन है, जो कि मिड कैप निफ्टी को इस नवंबर सीरीज की हाइस की तरफ ले जा सकता है, जो कि सीधे सीधे 12,700 के लेवल से है। हालांकि आप आज के तेजी की अगर बात कर ली जाए तो आज जो मेजर कंट्रीब्यूशन प्लेट में जिसने आज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया वो तो कहने की गोदरेज प्रॉपर्टीज, जिसने 5.5% से ज्यादा की रैली दिखा दी आज। एम्फेसिस डेफिनेटली आज मिड कैप हो चाहे आईटी लार्ज कैप आईटी हो, सभी में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा था। एम्फेसिस की बात कर ली जाए ओवरऑल तो 3.5% ऊपर जाकर बंद हुआ। वहीं पे पॉलीकैप की बात कर ली जाए तो ये भी 3% की तेजी। कॉन्कोर जो बहुत समय से शांत ट्रेड हो रहा था, वो भी कहीं निचले स्तर से शॉर्ट कवरिंग दिखाता हुआ दिखा, कहीं कि 2.7% की। डिक्सन की बात की जाए डेफिनेटली 2% ऊपर। अशोक लेलैंड ऑटो में देखा जाए तो यही अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था, यहाँ पे भी 2% की तेजी देखने मिली। बाकी और स्टॉक्स हैं जिसने कहीं ना कहीं अपना थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिखाया। बाकी लूजर्स की बात करी जाए तो पीआई इंडस्ट्रीज में सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। वहीं पे वोल्टास, फेडरल बैंक और आइडिया कहीं कि यहाँ पे आज के लगाट थे। तो मेजर कंट्रीब्यूशन प्लेट में आज गेनर्स काफी ज्यादा थे और लूजर्स बहुत ही कम देखने को मिल रहे थे, जिसका पूरा फायदा मिड कैप निफ्टी को मिला है आज के लोस को डिफेंड करने में एंड डेफिनेटली एग्जैक्टली इस हफ्ते के हाई से करीब क्लोज होने में भी। सो यहाँ पे अगर सीधे सीधे बात कर ली जाए स्ट्रक्चर की, तो मेरा मानना है स्ट्रक्चर थोड़ा सुधरता हुआ तो दिख रहा है ना। और एट द एंड वही बात कि 20 डेमा के ऊपर अब निकलना इंपॉर्टेंट होगा। अगर निकल गया तो काफी अच्छी रैली बनेगी। अदरवाइज मेरा मानना है इससे पहले भी हमने इस तरह के बाउंस देखे हैं और वहां से दोबारा एक बड़ा सेल ऑफ देखा है। हालांकि मैं इसलिए भी कॉशियस रहने की बात कर रहा हूं क्योंकि अडानी वाली जो सिचुएशन है वो इतनी जल्दी कूल ऑफ होने वाली तो नहीं लगती। मेरा मानना है अडानी में जो के स्टॉक्स में जो कमजोरी हमें पिछले दिन देखने को मिल रही थी, उसकी सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग आज के ट्रेडिंग सेशन बनी है। मेरा मानना है अगर यहाँ पे थोड़ा और अगर प्रेशर बना तो दोबारा एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, जो कि 15 से 10% का करेक्शन, मतलब 10 से 15% करेक्शन और यहाँ पे इंडिकेट कर सकता है। बाकी यस, एग्जिट पोल को लेकर के भी कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा रिएक्शन मार्केट ने दिया है। मेरा मानना है पहले भी अगर एग्जिट पोल जो और स्टेट इलेक्शन में जिस तरह से बीजेपी की सरकार आई थी उसको बाजा ने बहुत ही खूबसूरती से सेलिब्रेट किया था, तो मेरा मानना है वही एक सिचुएशन थी। बाकी लेट्स सी आने वाले हफ्ते में यूएस में कहने की एफएमसी मीटिंग भी है, तो डेफिनेटली उसकी वजह से भी मार्केट में आने वाले हफ्ते में थोड़ी वोलेटिलिटी तो रहने वाली है। बाकी इलेक्शन रिजल्ट को लेकर के भी मंडे के सेशन में थोड़ी सी वोलेटिलिटी रहेगी। और राइट, जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मेरा मानना है मैं यहाँ पे एक फ्लैट से गैप अप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। बट डेफिनेटली यस, गैप अप को चेज मत करना। शुरुआती आधे घंटे 1 घंटे के रेंज को मार्क करना, उसके बाद ही रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को आप यूज कर सकते हैं डायरेक्शनल ट्रेड को प्ले करने के लिए। बाकी मैं सीधे डिटेल में जाऊंगा, लेवल्स के बारे में बात करूंगा। तो फर्स्ट लेवल जो रहेगा मंडे सेशन में जो हर्डल की तरह काम कर सकता है वो होगा एग्जैक्टली 12,300। और डेफिनेटली इस हफ्ते इस फ्राइडे का हाई जो कि 12,330 के लेवल्स में देखने को मिल रहा था, ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। वहीं पे सेकंड हर्डल जो रहने वाला है इंटरडे बेसिस में वो रहने वाला है गाइस 12,380, जो कि मिड कैप निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। वहीं पे सेकंड हर्डल जो देख पा रहा हूं वो है 12,400 का। ऑलराइट, तो ये आपके के लिए इमीडिएट बेसिस पे एक सेल जोन की तरह भी काम कर सकते हैं अगर मिड कैप निफ्टी फ्लैट ओपन होता है। और क्योंकि देखा जाए तो एक्सपायरी भी है, तो कॉलेटर का की ग्रिप भी कहीं ना कहीं इसी जोन में देखने को मिलेगी। ओवरऑल 12,400 से लेकर के 12,200 के रेंज में। ओके, सो न्यूट्रल बायस रहने की जरूरत है। बाकी हाँ, अगर 12,400 12,380 का डिसाइसिवली ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है जहां पे 20 डेमा है, तो मेरा मानना है फिर तेजी देखने को मिलेगी। या आपको मंडे सेशन में सिर्फ डेली क्लोजिंग में मिल जाए 12,400 के ऊपर, तो एक अच्छा इंडिकेशन होगा। ऐसे सिचुएशन में आपका पहला जो टारगेट रहने वाला है इस हफ्ते में वो रहने वाला है 12,500 का लेवल, जो कि मिड कैप निफ्टी का फॉलिंग 100 डे एक्सपेंशन एवरेज है। बाकी बात कर ली जाए मेजर टारगेट की, तो मैं इस हफ्ते में मैक्स टू मैक्स जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो रहेगा 12,728 के लेवल, जो कि इस महीने की सीरीज के हाई से, तो वहां तक की स्विंग देखने मिलेगी। बाकी सिंपल सी बात है, नवंबर सीरीज का हाई भी निकला तो एक बार प्रीवियस ऑल टाइम हाई की तरफ भी मिड कैप निफ्टी जाने की फिर कोशिश करेगा। ऑलराइट, तो ये बात हो गई गाइस अपर लेवल्स की। बाकी मैंने एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है, जो कि कहीं ना कहीं आपके 16 अक्टूबर के हाई से और लगातार इस ट्रेंड लाइन पे हमने रिजेक्शन दिया है। इस नवंबर सीरीज में भी हमने इस ट्रेंड लाइन पे लगातार रिजेक्शन
लिया हुआ है और इसका क्रॉसओवर एग्जैक्टली इसके 20 डेमा या मैं बोलूं 12,400 के जोन में देखने को मिलता है। तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट 12,400 के ऊपर निकल जाना भी एक अच्छा इंडिकेशन होगा एक एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बनाने में। तो ये पे लोअर लेवल्स की बात कर ली जाए तो लोअर लेवल्स पे 12,200 का लेवल एक अच्छा खासा पुट राइटर का जोन है और देखा जाए तो आज के ट्रेडिंग सेशन में भी इन्हीं लेवल्स पे सपोर्ट लेकर के हमने काफी अच्छी रिकवरी दी। तो मेरा मानना है अगर फ्लैट ओपनिंग होती और ये जोन फर्स्ट अटैम्प्ट में सेल जोन की तरह काम कर जाता तो एक बार मिड निफ्टी वापस यानी कि 12,200 के लेवल्स को रीअप्रोच कर सकता है। बट मेरा मानना है यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस फ्राइडे के लोज मतलब 12,174 के लेवल्स पे मेंटेन कर सकते हैं। बाकी बिकवाली की जहां तक बात रही तो फ्राइडे का लो अगर टूट जाता है तो गिरावट बढ़ सकती है। ऐसे सिचुएशन मिड कैप निफ्टी वापस अपने इस हफ्ते के लोज 12,100 एंड 12,000 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। मेरा मानना है 12,000 एक बड़ा पुट राइटर का जोन है तो वहां पे एक बार अपने शॉर्ट्स को जरूर कवर करना चाहिए। बाकी सिंपल सी बात है रीअप्रोच हो रहा है या लेवल्स के नीचे अगर डेली क्लोजिंग मिल जाए तो गिरावट बढ़ेगी। ऐसे सिचुएशन में आपका पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा इसका 200 डे एक्सपेंसिंग एवरेज जो कि 11,880 के लेवल्स पे हमें देखने को मिल रहा है। बाकी फर्दर गिरावट 200 डेमा के नीचे और एक्सपेक्ट आप करके चल सकते हैं, है ना। ऐसे सिचुएशन में आप एक्सपोनेंशियल वीकली एक्सपोनेंशियल एवरेज का यूज कर सकते हैं और 200 डेमा के बाद अगर कोई लेवल आता है तो वो है 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज जो कि आता है 11,648 के लेवल्स पे। तो मोटा मोटी सीधे सीधे बोलूं तो अगर 12,000 का लेवल टूटा तो 200 डेमा और 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज टेस्ट हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं 11,900 और कहीं ना कहीं 11,600 के लेवल्स पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हाई लेवल्स पे अगर 11,400 रुपए का ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो हम कहीं ना कहीं 12,500 और कहीं ना कहीं 12,700 750 की तरफ जाते हुए फिर दिखेंगे। ये बात ध्यान में रखना। बाकी टिपिकल एक्सपायरी अगर होनी हुई तो 12,400 से 12,200 की रेंज में होती दिख सकती है जिसमें आप रेजिस्टेंस रिक्वायरी और सपोर्ट पे खरीदारी करके भी प्ले करके चल सकते हैं, मर्जी है। राइट, तो ये बात हुई गाइस मिड कैप निफ्टी के लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा की अगर बात करी जाए तो प्रोप्राइटर जिस तरह से एग्रेसिव ओआई इमर्ज करता हुआ दिख रहा है तो कहीं ना कहीं मिड कैप निफ्टी थोड़ा संभलता हुआ दिख रहा है। जहां पे सिनेरियो एक बहुत बड़ी कमजोरी का था वो अब थोड़ा सा न्यूट्रल बायस होता जा रहा है। अब मेरा कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा जब हम 12,400 12,500 के ऊपर निकल जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम कहीं ना डायरेक्शनल ट्रेड भी ले सकते हैं, पोजिशनल बेट के बिहाफ पे भी मिड कैप निफ्टी को लॉन्ग करके चल सकते हैं अपसाइड की ओर। बाकी यहाँ पे अगर पुटराइटर की अगर बात कर ली जाए तो 12,300 पे भी थोड़ी पुटराइटिंग है पर कॉलेटर भी यहाँ पे बैठा हुआ है। कितने 9,70,000 का ओवाई बना करके। तो एक लक्ष्मण रेखा है, इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग ऑल्सो। अगर 12,300 330 मतलब फ्राइडे के हाई के ऊपर होल्ड खुलते हैं तो सीधे हम जाएंगे 12,400 की तरफ। बाकी वो हमारे लिए नेक्स्ट हर्डल की तरह काम करेगा जहां पे 6,55,000 को आई है और उसके बाद हमें कहीं हर्डल दिख रहा है तो दिख रहा है 12,500 का लेवल। तो मतलब इस फ्राइडे सीरीज की अगर हाई को हमने निकाला तो उसके बाद आने वाले हफ्ते में जो हर्डल रहेगा वो रहेगा फिर 12,500। बाकी वो लेवल निकल गया तो नवंबर सीरीज के हाईज आपको देखने को मिलेंगे। तो वहीं पे लोअर लेवल्स पे अगर कहीं पुट राइटिंग देखने को मिल रही है तो 12,200 पे ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 11 लाख का ओआई बिल्डअप देखने मिल रहा है। उसके बाद एग्रेसिव पुट राइटिंग कहीं ना कहीं हमें 12,100 की पुट ऑप्शन में भी जहां पे 13 लाख को आई है एंड 12,000 की पुट ऑप्शन जहां पे 14 लाख को आई है। तो 12,000 12,100 12,200 इन सब में काफी हैवी पुट राइटिंग हुई है। यही कहने की कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि यस अभी बॉटम बना हुआ है। लेट्स सी क्या आने वाले हफ्ते में 20 डेमा का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा क्योंकि यही फर्स्ट इंडिकेशन होगा इस रिवर्सल को इंडिकेट करने में। नहीं तो इससे पहले भी आपने काफी डेड कैट बाउंस देखे और काफी लोग रिवर्सल को प्ले करने में या उनको पकड़ने में ट्रैप होते हुए जरूर दिखे हैं, है ना। तो काफी सिनेरियोज हैं गाइस, आपको थोड़ा सा सावधान रह करके ट्रेड करने की काफी जरूरत है। ओके, सो दैट्स द थिंग। तो डेटा इज लुकिंग लिटिल बिट पॉजिटिव। बाकी पीसीआर 1.28 है जो कि थोड़ी ओवरबॉट सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है। तो मेरा मानना है आज के दिन बाजार बहुत दौड़ा है, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, सभी कहीं ना कहीं अपने हाई लेवल्स पे जाके बंद हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मंडे सेशन में फ्लैट से गैप ओपनिंग हो और उसके बाद बाजार थोड़ा साइडवेज रहे और सेकंड हाफ में कोई आपको बड़ा मूव प्ले करने को मिले इधर साइड, है ना। तो इस बात को ध्यान में जरूर रखना है। सो ये बात हुई गाइस मिड कैप निफ्टी के सारे लेवल्स की। बाकी मेरा सेंटीमेंट यहाँ पे न्यूट्रल है, मैं इतनी जल्दी बुलिश होने वाला नहीं हूं क्योंकि इससे पहले भी हमने बाजार में इस तरह के बाउंस देखे हैं। ओके, सो दैट्स द थिंग। जब तक लेवल कंफर्म ना हो जाए तब तक भरोसा ना करें, यही मैं कहना चाहूंगा जाते जाते। बाकी अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर आ देना। अगर आपको कोई फीडबैक है तो यस डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी आपके कोई सजेशन है या कोई आपके क्वेश्चन रह गए तो वो भी आप पूछ के चल सकते हैं। आपको क्या लगता है मिड कैप निफ्टी आने वाले हफ्ते में किन लेवल्स तक जाता हुआ दिखेगा? आपको क्या लगता है गैप अप या गैप डाउन? आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते ही रहते हैं गाइस। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।